हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वर्ड एंड संसार। तो आज हम लोग मिडवल हिस्ट्री में देखेंगे मुगल वंश से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो हम सारे कवर करने वाले हैं। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो अकबर ने किसका निर्माण कराया था गुजरात विजय की याद में? तो बुलंद दरवाज़ा। ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1956 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये सुविख्यात थे अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए, अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। मुबय्यान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो औरंगजेब ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था मोहम्मद हुसैन को। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? पुरंदर। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर। 17 नंबर है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा तथा चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया? तो मुगल चित्रकारी अपने चरम उत्कर्ष पर थी जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा लिखी थी अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का घोतक या धोतक क्या है? तो शेर शाह की महानता का धोतक है प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी।
किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाग बगीचों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी बाबर ने। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो तुजुक ए बाबरी बाबरनामा एक आत्मकथा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी हुमायूंनामा जो है वो हुमायूंनामा हुमायूं। ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर है, बाकी सारे सुमेलित है। शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह ने लिखा। तुजुक-ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखा। तुजुक-ए बाबरी बाबर ने लिखा। लेकिन हुमायूंनामा को हुमायूं ने नहीं लिखा। अगला क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो बीरबल का रियल नाम क्या था? महेश दास। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 27, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। ऑप्शन नंबर सी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो यही ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा बी, रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। 31 नंबर है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोदी वंश के पानीपत का प्रथम युद्ध। लोदी वंश के शासक को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह तृतीय। ऑप्शन नंबर डी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ऑप्शन नंबर ए तोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इबादत खाना। ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर डी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई है आगरा में। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी। किस बादशाह छोड़ो नीचे है क्वेश्चन ही। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ए औरंगजेब। ऑप्शन ए औरंगजेब। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए।
मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। 51 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन नंबर बी। जानी प्रणाली किसकी उपज थी? तो जानी प्रणाली शेर शाह की उपज थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। तो 10 मिनट में हमने लगभग 56 क्वेश्चन आपके कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।